हेलो दोस्तों। साहित्य सागर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की एजुकेटर डॉक्टर अलका। आपका जो 1 जून को पेपर हुआ था, उस प्रश्न पत्र में आपने अगर आंसर्स को मैच किया होगा तो आपने देखा होगा कि आपके जो कुछ आंसर्स हैं उसमें हमें डाउट है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि हमें कुछ क्वेश्चंस में भी डाउट है। जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस को लिया है कि उन पर हम आपत्ति ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जिन पर हम आपत्ति ले सकते हैं। उससे पहले यहाँ पर आपको एक बात हम यहाँ फिर से दिखा देते हैं कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर आपके सेट बी में सही हो सकते हैं। अगर हम प्रश्न 1 को देखें तो इसमें आपका उत्तर आएगा रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 2 में देखें तो इसमें आएगी आदर्शवादी पुरातन मानवीय मूल्य। प्रश्न 3 में कविता की मौत, फब्तियाँ और फटकार इनकी कविताओं में विशेषता थी, ये शुक्ल जी का कथन नाथूराम शंकर के लिए था। भारत भारती में अपनी राष्ट्रीय भावना की जो रूपरेखा प्रस्तुत की, साकेत में अपनी अपनी भावनाओं की। तो ये जो मैथिली शरण गुप्त के में कथन है ये क्लियर नहीं है अभी इसका, ये तो डॉक्टर नगेंद्र आ सकता है या रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, ये हम आंसर की पर छोड़ेंगे। छठवें प्रश्न में हम देखते हैं कि इसका उत्तर संभवतः ये आएगा। ठीक है, अगला अगला जो हम देखते हैं, अगला जो उत्तर होना चाहिए आपका प्रसाद और निराला के बीच, ये जो उत्तर होना चाहिए आपका रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला देखते हैं परशुराम की प्रतीक्षा का जो क्रम था काव्य संग्रह का, वो आपका प्रथम आएगा। कामायनी के संदर्भ में देखते हैं दोषण रहित दूषण सहित निबंध जो है वो आपका रामधारी सिंह दिनकर का होगा। तुझको अपनी घोरतम निराशा, ये जो था ये आप अगर मूल पुस्तक देखें तो उसमें सारथी बुद्धि से लिया गया कथन था, और ये नहीं भाई पाप पुण्य की समीक्षा मुझसे ना होगी, ये त्याग पत्र से लिया गया था। अगला देखते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा में 20 उच्छ्वास दिए हुए हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपका नशा है, सॉरी, जो आपका इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों को बोलने की अपेक्षा नहीं है, ये उसने कहा था कहानी के लिए रामचंद्र शुक्ल ने उक्ति दी थी। संभवतः इसका आंसर होगा आंगन के पार द्वार, यहाँ से शुरू होता है और पहले सन्नाटा बुनता हूँ, ये आपका उत्तर है। क्योंकि अगर क्रम की दृष्टि से देखा जाए तो आपका उत्तर यही सही होगा। बसंती जो है वो वापसी जो कहानी है उसकी स्त्री पात्र है। समानांतर कहानी सही युग्म होगा। और कौन सी कविता केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, इसका उत्तर होगा हिंदुस्तान की राजनीति। मेरा मन कहता है कालिदास भी तुकाराम थे, ये जो निबंध देवदारू निबंध से लिया गया है। नारी का अपकर्षण, इसी के बीच में मैं आपको जो प्रश्न आएंगे और मैं आपको बताऊंगी किस किस प्रश्न में आपको ऑब्जेक्शन ले सकते हैं आप। तो ये नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, ये था सुंदरी और नंद का। अंधेर नगरी नाटक के दृश्यों का जो सही क्रम था वो था आपका जंगल, राजसभा, अरण्य और शमशान। अन्य देखते हैं कि जो यायावर अरे यायावर रहेगा या जो यात्रा वृतांत है उसके अध्यायों का जो व्यवस्थित क्रम था वो प्रथम था। जो मेरी ममता ही वही नीति थी मर्यादा थी, ये किसने बोला था, ये धृतराष्ट्र का कथन था। यहाँ पर गलत उत्तर का चयन हो चुका है, पर इसका जो सही उत्तर है वो है धृतराष्ट्र। अगला हम देखते हैं उनकी दृष्टि में केवल वही रहता है जो उनके हृदय में रहता है, ये मैथिली शरण गुप्त के लिए कहा गया था महादेवी वर्मा द्वारा। कविता में खड़ी बोली के समर्थक और गद्य में इसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला हम देखते हैं एक लंबी कविता का अंत में निबंध में ये उद्धृत जो कथन है वो किसका है, तो ये था स्वामी विवेकानंद का। अगर हम इसको मैच करते हैं तो हमारा जो प्रथम ए है, ए आपका सही उत्तर आएगा। अगला देते हैं प्रसाद जी की जो हिंदी में वस्तुवाद है, ये अंशतः नंदुलारे वाजपेयी हैं, लेकिन इस पे भी अभी डाउट है। यद्यपि साहित्य के मौलिक प्रतिमान अधिक नहीं बदलते, फिर भी बदलते हुए युगबोध के, इसमें भी हम अगर देखा जाए तो इसमें आपके डॉक्टर नगेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी में से दो में द्विधता है कि किसका उत्तर होगा। बीसल देव रासो की रचना कितने खंडों में हुई है, तो ये 4 खंडों में हुई है। ठीक है, और हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास मोहन अवस्थी की रचना है।
सिद्ध की कविता जनता की भाषा से संबंध रखती है, ये राहुल सांकृत्यायन की अ, उक्ति है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन की। अगला देखते हैं, आलखंड में किस रासो ग्रंथ से ये लिया गया है? तो ये किस रासो ग्रंथ से लिया गया है, इसमें हम देखते हैं, सॉरी, ये है आपका परमाल रासो। क्या है आपका? परमाल रासो। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि जो आपका प्रत्येक देश की साहित्य का, ये तो बहुत बहुत ही सरल था, इसका उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। उनमें इनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी। ठीक है, ये खुसरो के लिए कहा गया था। बाबू श्याम सुंदर दास लिखित हिंदी भाषा का साहित्य पुस्तक में कितने अध्यायों में विभक्त है? तो ये है विभक्त आपका 12। 1888 में एशियाटिक सोसाइटी बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान प्रकाशित हुआ। सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधित में जो ये आ, हिंदी अनुवाद कर सकते हैं, तो वो मंत्र राजभाषा के माध्यम से कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं कि जो भाषा प्रशासनिक वैधानिक कार्यों में प्रयुक्त होती है, वह क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। ठीक है, वर्तमान में कौन सा वर्ण हिंदी में प्रचलित है जो अपभ्रंश में नहीं था? तो वो अड़ नहीं था, इंगा। मानक हिंदी के अनुसार जो अ वाला शब्द है वो आ के पहले आएगा। भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप अनुच्छेद के किस रूप अनुच्छेद में स्वीकार किया गया है? तो वो किस अनुच्छेद में? 343 में। कंप्यूटर पर हिंदी पर कार्य करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला कीबोर्ड विकल्प नहीं है, तो वो है यूनिकोड कंपाइलेंट। वर्तमान हिंदी में अंग्रेजी से ग्रहित क्या स्वन है? वो है अ, जो डॉक्टर में लगता है वो वाला अ। हिंदी टंकण से अनभिज्ञ अधिकारी रोमन स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हुए किस कीबोर्ड की सहायता से हिंदी में आसानी से टंकण कर सकते हैं? तो ये है आपका इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड। मानक हिंदी के अनुसार पंचमाक्षर का सही प्रयोग क्या है? ठंडा। अगला हम देखते हैं, ग्रीष्म की गजब झुकी झुकी धूप गम ग्वाल कवि की रचना है। और इच्छा दे अक्षर निसी, इसमें अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में हमें ना तो ये उक्ति कुलपति मिश्र से मिलती है, ना तो श्रीधर से मिलती है। छत्रसाल में एक डाउट हो सकता है इसके लिए। जाति वारण लंक नायक दूत अंगद नाम, ये किसने किससे कहा है? अंगद ने रावण से कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना है? तो सत्यवती कथा को माना है। आगे हम देखते हैं कि यूरोपीय महाद्वीप में बिहारी सतसी के समकक्ष कोई रचना नहीं है, ये ग्रियर्सन ने माना है। और दीन हुकुब्जा वाब दिलीपति को अरुकीन हो, ये भूषण की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? भूषण की। अगला हम देखते हैं कि लोकोक्तियों का मधुर उपयोग किस कवि ने किया है? ठाकुर बुंदेलखंडी। वात्सल्य और श्रृंगार, ये सूरदास के विषय में कहा गया है। ठीक है, किसके विषय में? सूरदास के विषय में कहा गया है। अगला हम देखते हैं कि रीतिकाल के कवि एकांतिक श्रृंगारी नहीं है, ये डॉक्टर नगेंद्र, या फिर अगर डॉक्टर नगेंद्र क्लियर नहीं है क्योंकि एक जैसी थोड़ी थोड़ी लाइंस मिलती है, तो ये विश्वनाथ प्रसाद की हो सकती है, क्योंकि विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल के संबंध में बहुत से कथन और बहुत से उनके विचार लिए गए हैं। आगे हम इस चीज़ की चर्चा करेंगे जिस पर हमको ऑब्जेक्शन लेना है। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की है? हरिवंश ने की है। अगला देखेंगे हम कृष्ण उपासक वैष्णव कवियों, ये उक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार सूक्तास का सुरसागर क्या है? मुक्तक काव्य है। घन घमंड नभ गर्जत घोरा किष्किंधा कांड से लिया गया है। झरी लागे महलिया धर्मदास की रचना है। ठीक है, उनसे ली गई रचना से पंक्ति ली गई है। तुलसीदास की दृष्टि में निर्गुण संतों की वाणी में एक पक्ष जो अछूता रह गया वो लोक धर्म था। ठीक है, और किस भक्त कवि ने स्वयं को जानकी जी की सखी माना? तो उसमें अग्रदास आएगा आपका। भक्ति काव्य को भारतीय परंपरा का अपना स्फूर्त विकास मानने वाले जो आलोचक है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी है। और यहाँ डा काव्य का अर्थ आएगा आपका ठगाए। अब जो इसमें ऑब्जेक्शन लेना है वो आपका प्रश्न है ये वाला। ठीक है,
क्या प्रश्न है, क्या है इसमें? इसमें ये है कि इसका उत्तर आपका ब्रज भी आ सकता है और इसका अवधि भी आ सकता है। कैसे आ सकता है, मैं आपको साक्ष्य दिखाती हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये पुस्तक है। इस पुस्तक के अनुसार आप यहाँ पर ये पंक्तियां पढ़िए और आपको खुद समझ में आएगा कि कैसे। ये पूरी उनके बारे में पंक्ति दी गई है कि रेखता या उर्दू भाषा में भी इन्होंने कवित्त कहे हैं। भाषा भी इस कवि की परिमार्जित और सुव्यवस्थित है, पर उसमें कहीं कहीं कीन दीन जौन आदि अवधि या पूर्वी शब्दों के प्रयोग मिलते हैं। ये जो शब्द दिया हुआ है यहाँ कहीं कहीं, कहीं कहीं का मतलब ये था कि वो रचना किसी अन्य भाषा में कर रहे थे और कहीं कहीं पूर्वी या अवधि के जो प्रयोग थे वो वहां मिले थे। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में लिखा है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो यहाँ दूसरा ऑप्शन दिया है अवधि, और जिसने अवधि में उत्तर लगाया है, तो उसमें क्या होता है, जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद है, आचार्य नाथ मिश्र जो है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो आलम, जो भक्ति काल में जो सूफी सूफी आख्यान में हम जिन माधव नल काम कंदला को देखते हैं और जो हम रीति काल में देखते हैं, उन दोनों को उन्होंने एक माना है। तो अब ये दो तथ्य हैं, तो आपने जिसका टिक किया होगा आप उसका रेफर, अगर आपने ब्रज में टिक किया होगा तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है उसका रेफरेंस देना होगा, और अगर आपने अवधि टिक किया होगा तो आपको नाथ मिश्र की जो पुस्तक है उसका देना पड़ेगा। और उन्हीं का माना जाएगा जो ऑब्जेक्शन उठाएंगे, जो ऑब्जेक्शन लेंगे। अगर हम ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे तो फिर वो वैलिड चीज नहीं कहलाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर, ये किसका कथन है, ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला हम देखते हैं, अगला हम देखते हैं और भी प्रश्न हम देखेंगे जिसमें हमको ऑब्जेक्शन लगाना है। ये उत्तर आपका इसका यही सही है, 1947। इसका ये उत्तर आपका सही हो जाएगा, प्रथम ए, पीताम्बर दत्त वर्थवाल का। इसमें भागीरथ मिश्र। अगला देखते हैं, ये महावीर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उससे बहुत से प्रश्न बने थे। अगर आपको डाउट है तो आप एक बार पुस्तक उठा के देखिए, आपको बहुत सारे उत्तर वहां पर मिलेंगे। अगला हम देखते हैं उत्तर। ये सारे जो मैंने येलो से हाईलाइट किए हैं ये आपके उत्तर है। आलवर भक्तों की गीत किस भाषा में है, तो ये आपके तमिल में है। किस भाषा में आपके, ये आपके तमिल भाषा में है। अगला हम देखते हैं, आनंदवर्धन ने काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है। टी टी एस इलियट जो है, टी एस इलियट, इसको मैं ग्रीन से कर देती हूँ फिलहाल। तो टी एस इलियट ने परंपरा संबंधी जो तथ्य हैं किस धारणा खंडन किया है, तो इसका उत्तर होगा ये। और इसका उत्तर आएगा आपका तीसरा, अनुकरण के संबंध में गलत कथन है। सतपुड़ा के जंगल में किस जाति का उल्लेख है, गौड़ जनजाति का। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं, इसका उत्तर होगा आपका प्रथम। कल्पना को कॉलरेज ने मानवीय शक्ति माना है। प्रतीकवाद के संबंध में प्रतीकवादी आंदोलन, ये डी उत्तर गलत होगा। उदात्त के सिद्धांत के अवरोधक तत्वों में शब्दाडंबर, भावाडंबर और ये बलिष्ठता, ये 3 चीजें हैं। बलिष्ठता का मतलब होता है बचकानापन, तो हमें शब्द के आडंबर से, भाव के आडंबर से और जो बचकानापन है उससे मुक्त होना चाहिए। तो इसका ये उत्तर आपका गलत होगा, मतलब उत्तर वाकांडम्बर से ही सही होगा, पर वो 3 में से चौथा ही अलग था। इसका उत्तर होगा आपका संसदीय राजभाषा समिति का 1976। बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत करते हैं तो उसको परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग, और वह भाषा जो देश की भावनात्मक एकता में सहायक होती है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। प्राचीन लिपि ब्राह्मी है। 18वीं शताब्दी के पूर्व ही उत्तर भारत की संपर्क भाषा क्या बन गई थी, ब्रज। राधाकृष्ण के सभापतित्व में एक सभा लिपि सुधार उद्देश्य की, लिपि सुधार के उद्देश्य कब की गई, 1955। इसमें से गलत कथन छांटना था तो उत्तर होगा बी सही है आपका। इसमें से गलत कथन छांटना था, उत्तर ए सही होगा आपका। जीप पर सवार इल्लियों, इसमें उत्तर डी सही होगा। और इसमें अगर हम उत्तर देखें तो आपका बी उत्तर सही होगा। 94 में उत्तर ए आपका सही होगा। झांसी की रानी में उत्तर बी आपका सही होगा। 99 में आपका सी उत्तर सही होगा। 96 में आपका मिट्टी की बारात सही होगा। 100 में आपका जो सी है वो सही होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं
कि शिव मंगल सिंह सुमन की काव्य पंक्तियों, इसमें आपका बी और इसमें आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न 102 का बी, 108 का धर्मेंद्र पारे, लोक कथा की दृष्टि से निमाड़ आएगा यहाँ, और यहाँ पर आएगा आपका बी। ग्रियर्सन ने निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी माना। नृत्य में कतार बनाने की प्रेरणा कुरुल पक्षी से मिली। कुरुल मतलब सारस। किस जनजातीय क्षेत्र में लक्ष्मण जति कथानक प्रचलित है? तो आपका आएगा बघेलखंड। आदिवासी लोक कला अकादमी 1980। विंध्य कोकिल की उपाधि से विभूषित है भैयालाल व्यास। अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के साथ भेदभाव वर्जित है वो अनुच्छेद 15। बहन की कजरियों के लिए भाई का संघर्ष बुंदेलखंड में हमको दिखता है। साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तक का साक्षात्कार बाबा स्वांग, इसमें वैसे आना चाहिए पुरुष, ठीक है, पर आयोग देखिए क्या मानता है। जिस प्रश्न में हमको ऑब्जेक्शन लगाना है वो है आपका एक प्रश्न सेट बी में प्रश्न नंबर 119, जिसका नाम है रमेश चंद्र शाह की डायरी अकेला मेला। इसमें देखिए मैं आपको साक्ष्य दिखाती हूँ। ऑप्शन क्या दिए हैं हमको? वसुधा, नवनीत, वागार्थ और अक्षर पर्व। अब मैं आपको मूल पुस्तक से जो भूमिका है वो दिखाती हूँ। यहाँ पर ये मूल पुस्तक से भूमिका ली हुई है, इसको हमने अपने नोट्स में मेंशन किया हुआ था। तो अब देखिए आप यहाँ पर देखिए, इस पुस्तक में संकलित सामग्री के आरंभिक अंश उन्हें दिए तो न तो केवल अनभ्यस्त पाठक को, ठीक है, ये पूरी लाइन है। आधुनिक कृतिकार इन साहित्यिक तौर पर सुविधाजन गढ़े रहे, यह भी संयोग नहीं हो सकता कि अभी 2 माह पूर्व जब वैसी ही एक और साहित्यिक पत्रिका साहित्य अमृत ने इसी डायरी के कुछ पृष्ठ प्रकाशित हुए तो उन पर भी सबसे पहले उनकी निगाह पर, या नामवर सिंह की बात की गई है, तो पहले कहाँ यहाँ हमको दिख रहा है? साहित्यिक अमृत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम अगर हमें लगाना है ऑब्जेक्शन, तब देखिए इस पुस्तक में संकलित जो डायरी है उसके कुछ अंश आधारशिला, आकार, वागार्थ, अक्षर पर्व हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, अक्षर पर। तो अब आप ये सोचिए कि अगर मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर अगर हमको वागार्थ बस दिया होता और अक्षर पर्व ना दिया होता तो वागार्थ तो हम एक बार मान भी लेते, पर यहाँ हमको अक्षर पर्व भी दिया है और वागार्थ भी दिया है। और आप यहाँ भूमिका में देखिए कि यहाँ अक्षर पर्व का भी नाम दिया है और वागार्थ का भी नाम दिया है। तो ये भी जो जो प्रश्न है ये भी ऑब्जेक्शन में जाएगा। ये प्रश्न आपका किस में जाएगा? ये प्रश्न आपका जाएगा ऑब्जेक्शन में जाएगा। अगला देखते हैं हम, मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े, ये किसका कथन है? शमशेर बहादुर का। माखनलाल चतुर्वेदी किस उपनाम से नहीं लिखते थे? तो उमाकांत से नहीं लिखते थे। चित्रा गेहूं, ये क्या है? ये बीज किस नक्षत्र में बोना चाहिए उसके लिए है, और इसका उत्तर आएगा ए। पारंपरिक लोकगीत जो गोटे हैं उसमें ढाक जो होता है उस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। हाँ, अब जो हमको ऑब्जेक्शन लगाना है वो है आपका दक्कनी हिंदी के लिए। तो दक्कनी हिंदी में क्या होता है? आपका दहलवी भी आता है और हिंदीवी भी आता है, तो इस प्रश्न में भी ऑब्जेक्शन लगेगा। सबल सिंह किस बोली के कवि हैं? ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में ये अवधि के अंतर्गत हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा भी बस कुछ और प्रश्न बचे, वो भी मैं आपके करा देती हूँ। इसमें डाउट है 1938 के आसपास, और 135 का उत्तर होगा आपका ए। 131 का जो उत्तर होगा वो होगा आपका सी। 132 का जो उत्तर होगा वो होगा आपका ए। 133 का जो उत्तर होगा आपका होगा डी। 133 का डी, 137 का डी, 100 जो 38 है उसका उत्तर होगा आपका ए, और इसका उत्तर होना चाहिए आपका बी। ठीक है, अगर आपको भी किसी रचना में लगता है कि इसमें ऑब्जेक्शन हो सकता है तो आप प्लीज उसको बताइएगा, हम उसके भी जो प्रूफ है
मूल प्रमाणिक रचना से लेकर उस पर ऑब्जेक्शन लगाने, क्योंकि तैयारी बस हमारी जो आंसर की ऑफिशियल आंसर की वो कुछ दिनों में आने वाली है, तो हमें उसके पहले ऑब्जेक्शन लगाने के लिए तैयार रहना है। नेवाज आज 76 राजा के आश्रित कवि थे। इसका उत्तर आएगा आपका बिहारी। बच्चन सिंह का आएगा आपका केशव दास। भारतेंदु योगीन कवि जो भूप नाम से उपनाम से करते थे वो लाला सीताराम। इस 148 का बी, 149 का डी, 143 का बी, और 144 का सी, और 150 का आपका ए। यहाँ आपका कंप्लीट हुआ। और यहाँ पर अभी फिलहाल तो हमें 3 प्रश्न ऐसे मिले हैं जिन पर हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अगर आपको भी ऐसे प्रश्न मिले तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये सेट बी है, ठीक है, ये सेट बी के अनुसार हमने देखा है। अगर आपको भी और कोई ऑब्जेक्शन वाले प्रश्न मिलते हैं तो आप प्लीज़ हमें बताइएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत